मैंने और आदित्य ने 4 साल की लंबी दोस्ती के बाद शादी की थी। हमारी शादी खुशहाल थी, लेकिन धीरे धीरे आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। वह मुझसे कतराने लगा, बातें टालने लगा और अक्सर गहरी सोच में डूबा रहता। जब भी मैं कुछ पूछती तो वह बहाने बना देता। पहले तो मैंने इसे काम का तनाव समझा, लेकिन जब यह रोज का सिलसिला बन गया तो मुझे चिंता होने लगी। एक रात जब आदित्य सो रहा था, मैंने उसके फोन की नोटिफिकेशन देखी। एक अनजान नंबर से थैंक यू जान का मैसेज था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फोन अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड बदल चुका था। अब शक और गहराने लगा। अगले दिन मैंने आदित्य की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह देर रात तक ऑफिस में रुकने लगा, मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था और हमेशा बेचैन सा रहता था। एक दिन मैंने ऑफिस के बाहर उसका इंतजार किया। रात के 10 बजे वह बाहर निकला, लेकिन अकेला नहीं था। उसके साथ एक महिला थी जो उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं वहीं पत्थर की तरह जम गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आदित्य ने भी मुझे देख लिया था। वह घबरा गया और जल्दी से उस महिला को छोड़कर मेरी तरफ आया। मैंने खुद को संभाला और सीधा उससे पूछा, ये कौन है आदित्य? वह हड़बड़ा गया और बोला, रिया। ये मेरी कलीग है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और बयां कर रही थीं। मैं बिना कुछ कहे घर लौट आई। रात भर करवटें बदलती रही। सुबह आदित्य ने खुद ही आकर बताया, रिया मेरी पुरानी दोस्त है, जिससे कॉलेज में मैं प्यार करता था। शादी के बाद फिर से मिली, लेकिन सिर्फ दोस्ती है। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने चुपचाप रिया के बारे में पता लगाया। जो सच सामने आया उसने मुझे तोड़ दिया। रिया सिर्फ दोस्त नहीं थी, बल्कि आदित्य की पहली मोहब्बत थी, जिससे वह शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार ने मना कर दिया था। अब वे फिर करीब आ गए थे। जब मैंने आदित्य से सामना किया तो वह चुप हो गया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें अपनी बीती जिंदगी में जीना है तो मुझे बेवजह इस रिश्ते में मत बांधो। यह कहकर मैं घर छोड़कर मायके चली गई। कुछ दिनों बाद आदित्य ने मुझसे मिलने की गुजारिश की। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें हमारा रिश्ता बचाना है तो ईमानदारी दिखाओ। आदित्य ने रिया से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया और मुझसे माफी मांगी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मैंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह डगमगाने लगे तो खुद को संभालना सबसे जरूरी होता है।